आइए पहले बिहार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बिहार में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से पढ़िए। बिहार बहुत सुंदर समझ में आएगा। बिहार में कुछ है कुछ नहीं। आज तो बिहार का परिचय ही चलेगा कि बिहार को बिहार का है कहते हैं नहीं कहते हैं, ठीक है। हाँ, बिहार से भी क्वेश्चन पूछता है दरोगा सब में, बीपीएससी में तो 35 क्वेश्चन बिहार से पूछता है। तो बिहार के देखिए, बिहार जो पहले हम लोग नाम देख लेते हैं, ये बिहार, ये ना बिहार जिसकी राजधानी क्या है, पटना। बिहार को बिहार क्यों कहते हैं? इसका नाम पड़ा बौद्ध बिहार से। बौद्ध बिहार जो होते थे ना, बौद्ध बिहार हो गया मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक सब रहते थे। तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक सब रहते थे ना, वही बिहार को हम लोग बौद्ध बिहार कहने लगे, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ाए थे बौद्ध धर्म में, तो बिहार होता था बौद्ध बिहार, मतलब कि बौद्धों का रहने का स्थान। धीरे धीरे जब मुस्लिम शासक आया तो वो परिवर्तित हो गया उसमें कि किसमें कि बिहार शरीफ नाम पड़ा, ठीक है। फिर बिहार शरीफ से धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ा, बिहार। इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार। तो ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बिहार। बिहार नाम से पता चल गया। अभी हम बताएंगे कि बिहार का स्थापना कब हुआ, नहीं हुआ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोब में बिहार कहाँ पे है। देखिए, ये पृथ्वी है, इसको पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक। और ये हो गया क्या, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो बताइए, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, यही से ना 37 डिग्री में। तो इंडिया कहाँ है, यही है ना इंडिया। इंडिया के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, इस करके इंडिया यहाँ पे है। तो इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया में बिहार कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ना बिहार। इंडिया में बिहार तो यहीं पे है ना। अगर इंडिया यहाँ पे रहता तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया उत्तरी ध्रुव में है, नीचे रहता तो हम लोग कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में है, इधर रहता तो पूर्वी ध्रुव में, इधर रहता तो पश्चिमी ध्रुव में। लेकिन इंडिया है कहाँ है, यहाँ पर है, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तरी पूर्व में। तो ग्लोब के मानचित्र पर इंडिया कहाँ है, उत्तरी पूर्व में स्थित है। तो बिहार भी कहाँ स्थित होगा, उत्तरी पूर्व में। तो बिहार का भी जो मैप में है, ये उत्तर पूर्व में ही स्थित है। बिहार कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ समझ गया। पहला क्वेश्चन यह पूछेगा कि ग्लोब में बिहार कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में बिहार स्थित है। बिहार का बिहार नाम पड़ा बौद्ध बिहार था, उसी से बिहार का नाम हम लोग बिहार, इसको बिहार से कहते कहते बिहार कहने लगे। उसके बाद देखिए, ये जो हम लोग बिहार जो बनाते हैं, बिहार का नक्शा, तो बिहार का नक्शा कुछ ऐसे बनता है। ऐसे करके बिहार का नक्शा बनता है। हाँ, नहीं उस तरह नहीं बनेगा ना, आयताकार है। नहीं, बिहार जो है यहाँ देखिए ना, यहाँ हाँ नहीं समझे, चित्र हाँ टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। लेकिन मेरे सोच से नहीं बनेगा कि हल्का सा ऐसे ऐसे करके, है ना, टेढ़ा मेढ़ा ही है। लेकिन हम बनाए क्या कि जैसे बिहार का जो आकृति है ना, वो कैसा है, आयताकार है। जो बिहार की आकृति है, पूछेगा कैसी है, आयताकार है। जैसे सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़े थे क्या, त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे क्या है, बिहार का आकृति आयताकार है। बिहार की आकृतिक जो है ना, वो आयताकार है, ठीक। तो बिहार की आकृतिक, यहाँ देखिए, बिहार की आकृतिक जो आयताकार होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया सॉरी, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक। तो ये आयताकार बिहार की आकृति हो गई। तो ये जो दूरी है ना बिहार का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 483 किलोमीटर है। हाँ, नहीं 483 किलोमीटर स्क्वायर नहीं कहेंगे, लंबा लंबी है ना। स्क्वायर कब करते हैं, जब ऐसे रहता है तब ना, वर्ग किलोमीटर। 483 क्या है, किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ, पश्चिम से पूर्व जो इसकी दूरी है 483 किलोमीटर है, ठीक।
और यहाँ से जो यहाँ है, देखिए यहाँ से जो नॉर्थ से और ये जो साउथ है वो कितना है, 345 किलोमीटर, ये है ना। हाँ, तो ये है नॉर्थ टू साउथ, कितना होगा, जैसे हम लोग इंडिया में कहे थे, इंडिया का यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 32-14, तो इंडिया की तुलना में बिहार का कितना है 335। और जैसे इंडिया का था 29-33, तो इसी तरह से बिहार का पूरब से पश्चिम कितना है 483। ठीक, उसके बाद देखिए बिहार का अपना, जैसे हम लोग का पूछा था बिहार का चौहद्दी बताइए, तो बहुत सिंपल है बिहार का चौहद्दी बताना। ठीक है, तो आपको पता है कि उत्तर में हिमालय है, ठीक है, और हमारे ऊपर पर ही क्या है, उत्तर प्रदेश है ना। हमारे ऊपर पे क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है ना, उत्तराखंड से अलग हुआ था। उत्तराखंड किससे अलग होता है, वो यूपी से। तो हमारे ऊपर क्या है, यूपी है। जब यूपी ऊपर है तो नीचे, ओ सॉरी, हाँ सही बोले हम, मेरे दिमाग से निकल गया था। हाँ, इधर क्या है, पहाड़ी इलाका है ना जी, तो पहाड़ी इलाका क्या है, नेपाल है। हाँ सही बोले, पहाड़ी इलाका क्या है, नेपाल है। तो उत्तर साइड में क्या है, नेपाल। यूपी जो होगा ना, ये पश्चिम साइड में होगा, पश्चिम है। और दक्षिण में क्या है, झारखंड। हाँ, मेरे मन में चल रहा था नेपाल, हम पहाड़ बोल रहे थे, अब लिख रहे थे यूपी। इधर क्या है, देखिए पश्चिम में है, ये पश्चिम, तो पश्चिम का ये क्या, पूरब का उल्टा कर दीजिए, क्या, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो पूरब साइड है ना, तो पूरब साइड का उल्टा क्या, पश्चिम, तो पश्चिम बंगाल। और इधर क्या होगा, यूपी। इधर क्या होगा, यूपी। तो बिहार का ये हो गया क्या, चौहद्दी। ऊपर पर नेपाल, नीचे झारखंड, इधर यूपी और इधर पश्चिम बंगाल। अब बिहार की लंबाई यहाँ से यहाँ, तो बिहार की लंबाई ज़्यादा है कि चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये पूछेगा कि एग्जाम में कि क्या ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक, यहाँ चीज़ समझ गए। उसके बाद देखिए बिहार का कुछ अक्षांश देशांतर होता है कि बिहार कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर बसी हुई है। देखिए हम लोग अक्षांश देखे थे, तो हम लोग इंडिया में अक्षांश क्या देखे थे, तो इंडिया यहाँ 8-4 से शुरू हो रहा था और यहाँ पर 37-6 पे ख़त्म हो रहा था। अक्षांश यही था ना, इंडिया का अक्षांश 8-4 से शुरू हुआ था, नीचे से कन्याकुमारी से, और ऊपर की बिठू इंदिरा कॉल तक 37-6 हो रहा था। उसी तरह से बिहार का याद रखिएगा, नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो नीचे क्या होगा 27, ये 24 है, और तो ऊपर क्या होगा 27, और कुछ मिनट है उसको आपको याद नहीं रखना, 24-27 यानी कि 3 देशांतर के बीच में फैला हुआ है क्या, बिहार। 24 से लेकर 27 तक, जिसे वो फैला हुआ था 8 से लेकर 34 तक, क्या, इंडिया। और इंडिया का ये देशांतर कितना था, 68। ये अक्षांश होता है, ये अक्षांश होता है, और ये वाला क्या होता है, देशांतर होता है ना, देशांतर। तो 68 से लेकर क्या था, 97-25 था ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 83 डिग्री, और इधर कितना होगा, तो आपको इसमें होगा 88 डिग्री। यहाँ पे 3 का अंतर है, और यहाँ पे कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो अभी हम लोग देखें कि बिहार मैप में उत्तरी पूर्व साइड में बसा हुआ है। बिहार का चौहद्दी देखें, बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा वो देखें, बिहार की लंबाई और चौड़ाई देखें। ठीक, इतना से अक्षांश ऐसे ऐसे होता है। तो बताइए, ये 24 वाला अक्षांश हो गया, और ये क्या हो गया 27 वाला, नहीं होता, अक्षांश से रेखा ऐसे खींचा। हाँ, 24 से 27 हो गया अक्षांश वाला। हाँ नहीं, देखिए 24 से क्या, नहीं समझे, बोलिए। देखिए हम लोग, देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश होता है ना, और धीरे धीरे ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, तो 90 इधर और 90 नीचे, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, तो 24 से ऊपर बढ़ेंगे 27 तक। और देशांतर होता है ऐसे, है देखिए देशांतर होता है ये वाला देशांतर, ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो देशांतर क्या हो गया, देशांतर हो गया 83 से लेकर 88। और देशांतर का यूज करते हैं हम लोग तिथि में या समय में, जबकि अक्षांश का यूज हम लोग करते हैं उस कटिबंध में, जगह के लिए, प्लेस के लिए। ठीक, आप लोग देखते हैं, यहाँ लिख लिए ना। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार जो अभी अस्तित्व में है, ये बिहार कब बन के आया।
तो आप लोग को पता ही होगा कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम लोग घटना देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये पूरा क्षेत्र जो था ना, ये था पश्चिमी बंगाल, जिसमें पश्चिमी बंगाल था पूरा। ये देखिए, ये हम मान लेते हैं बंगाल था, ये पूरा क्षेत्र बंगाल। फिर ये उड़ीसा हो गया आपका, और ये हो गया क्या आपका बिहार। तो आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। और ये हो गया था आपका क्या, पूर्वी बंगाल, जिसको हम लोग अभी बांग्लादेश कहते हैं। और ये हमारा जो अभी है वर्तमान में, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल जो था ना, इसी में पूरा मिला हुआ था कौन, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। बिहार उड़ीसा सब जो देखते हैं ना, झारखंड सब यही बंगाल का हिस्सा था। क्योंकि पूर्वी बंगाल तो अलग हो चुका था 1905 में। हुआ क्या था कि 12 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911, ये वो दिन है जब दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाएगा। और उस दरबार में आएगा जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड के राजा थे ना उस समय, वो आते हैं दिल्ली दरबार में। और उस समय भारत के जो वायसराय थे हार्डिंग थे, हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किए क्या कि ये जो अलग हुआ है ना पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, इसको मिला दिया जाएगा। अब पूर्वी बंगाल नहीं रहेगा ना पश्चिम बंगाल, सीधा बंगाल रहेगा, ठीक। और बिहार को अलग कर दिया जाएगा बंगाल से। तो पूछिएगा कि बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा की गई थी, देखिए घोषणा किया गया था 12 दिसंबर 1911 को, ये घोषणा हुआ है। हाँ, अभी हम बताते हैं ना। देखो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया था कि बिहार अलग होगा बंगाल से। दूसरा घोषणा किया गया था कि पूरा जो बंगाल का डिवाइडिंग किए थे हम, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में, उसको मिला लिया जाएगा संपूर्ण। डिवाइड जो किए थे वो डिवाइड का मायने नहीं रहेगा। और तीसरा घोषणा किए थे क्या कि कलकत्ता जो राजधानी थी ना देश की उस समय, इसको उठा के दिल्ली लाया जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 घोषणा तो इस सब याद रखना है, कहाँ, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब। अभी बस इतना याद रखिए कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को अलग करने की बात कही गई थी, क्या, उड़ीसा सहित। किससे अलग कर दीजिए आप, बंगाल से अलग कर दीजिए, ठीक। लेकिन अलग विधिवत रूप से, जैसे अब आज घोषणा किए ना, हम घोषणा करेंगे कि कोचिंग मेरा स्टार्ट होगा, बनाने में टाइम लगता है ना। तो जो अलग होगा वो 22 मार्च 1912 को क्या हो गया, विधिवत रूप से, हाँ, विधिवत रूप से हुआ, ठीक है। 12 मार्च 1912 को विधिवत रूप से, यानी कागजी रूप से बिहार को अलग कर दिया गया उड़ीसा सहित, किससे, बंगाल से। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। तो एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा कभी कभी एग्जाम में घुमा फिरा के कि अभी 2021 था, 2021 में हम लोग क्या बिहार दिवस मनाए, तो जोड़ लीजिएगा, ठीक है, जोड़ लीजिएगा। हाँ, इसीलिए तो एग्जाम में टाइम दिया जाता है ना, एग्जाम में टाइम क्या आता है, जोड़ने के लिए, बस इसको जोड़ लीजिएगा। लेकिन बिहार का जो अपना काम, देखिए बिहार का अपना काम काज कहाँ से होता है, सचिवालय से। लेकिन सचिवालय जो काम करना शुरू किया बिहार का अपना सचिवालय काम होगा, कितना क्या होगा, वो हुआ था 1 अप्रैल 1912 से सचिवालय काम करना शुरू किया था बिहार का सचिवालय। मार्च में अलग हो गया, लेकिन बिहार पूर्ण रूप से अब हमको सब कुछ दे दिया, हम बिहार का सब कुछ चलाएंगे, वो चलाना शुरू किया। कब से किया, हाथ में आ गया। 12 दिसंबर 1911 कहा कि तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा। 22 मार्च 1912 को मेरे हाथ में आ गया, लेकिन हम हाथ से खाना चालू कब किए, 1 अप्रैल 1912 को। तो सचिवालय क्या किया, काम करना शुरू किया, सचिवालय। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, लेकिन उड़ीसा तो भाई बिहार में ही है ना, लेकिन उड़ीसा भी तो अलग होगा, और उड़ीसा अलग होगा 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से अलग कर दिया जाएगा क्या, किसको, उड़ीसा को। बिहार से
उड़ीसा अलग हो गया। तो आ रहा समझ में ना, बिहार से क्या हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। तो देखिए बिहार खुदे निकला है पश्चिमी बंगाल से, यानी बंगाल से, और बंगाल से बिहार से अलग हो गया कौन, उड़ीसा। कब, 1 अप्रैल 1936। डेट याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम में डेट पूछ देगा 1 अप्रैल, तो क्या करिएगा, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था। बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था तो उस टाइम तो उड़ीसा भी बंगाल उसमें नहीं, उसमें उड़ीसा जो था ना पूछा था, बिहार के पक्ष, बिहार के साथ में था भी उड़ीसा, ठीक है। तब ना बिहार से अलग हुआ उड़ीसा, बिहार के साथ था तभी ना अलग हुआ, ये तो है साइंस की। हाँ नामकरण नहीं हुआ ना कि झारखंड अलग होगा, उड़ीसा नहीं, उसमें बिहार ही था, ठीक है। यहाँ पे अलग हुआ ये, ठीक। अब देखिए बिहार से एक और अलग हुआ है, वो अलग हुआ है आपको 15 नवंबर 2000 को। और ये कौन सा अलग हुआ है, झारखंड। बिहार का कुल क्षेत्रफल जितना था उसका 46% अलग कर दिया गया, बिहार झारखंड को दे दिया गया, और 54% लिया कौन, बिहार। इसलिए दे देगा कि पूछा जाता है। तो वर्तमान जो बिहार है ना, तो बिहार को 15 नवंबर 2000 में तोड़ दिया गया, 46% दे दिया गया झारखंड को, और 54% क्षेत्रफल कौन लिया, बिहार। कौन क्षेत्रफल लिया, बिहार। 54% क्षेत्रफल किसका है, बिहार का। यही 54% क्षेत्रफल अभी कितना होता है, 94,163 अब होगा वर्ग किलोमीटर। हाँ वर्ग किलोमीटर, इसको पूरा घुमा के, ठीक है। इतना वर्ग किलोमीटर क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, जो कि कितना है, 54%। इसका 54% बराबर इतना, 100% बराबर कितना, नहीं निकाल लेंगे हम लोग, तो मैथ का चीज़ है, मैथ में निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि बिहार को तोड़ा गया, बोला गया 12 दिसंबर 1911 को, तोड़ दिया गया 22 मार्च 1912 को। हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग कर दिया गया, बिहार से अलग कर दिया गया उड़ीसा को, और 15 नवंबर 2000 है जो झारखंड अलग किया गया। तो इतना ही क्वेश्चन जो है बिहार से, अब कोई अलग हुआ है बिहार से, खोल लीजिए तो गौरव, देखिए तो कौन है गौरव। इतना ही है जो बिहार से अलग हुआ है, ठीक है। कौन है, ओ आइए, ठीक है। और सब कहाँ है, अच्छा ठीक है, हाँ अभी स्टार्ट होगा, वो थी 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। आ जाइए, खा पी के 4 बजे तक आ जाइए, नहीं तो बैठिए। अच्छा खा लीजिए, नहीं तो पहले धसा के आइए, हाँ धसा लीजिए पहले, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ भूखे पेट पढ़ाए नहीं तब, हाँ सही बात है, भूखे पेट भजन नहीं होता है, ठीक है। अनाज रहेगा ना, पहले धस जाए खाना अच्छे से, तभी होता है। जिस इतना चीज समझ में आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन कुछ लाइन हम बोल देते हैं कि बिहार के बारे में, ठीक है। उसके बाद आराम से हम लोग आपको सब कुछ बता देंगे बिहार के बारे में। बिहारी चलेगा तो दिक्कत क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको भी पता होगा, छोटी मोटी बातें। जैसे तुमको पूछ दिया था, वो सुनने में आया था कि तुमसे कोई पूछा था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल, और तुम फंस गई थी, है ना। पता नहीं, हमको सूचना मिला था गुप्त। देखिए अब हम लोग क्या कहते हैं बिहार के बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं। जैसे भारत का क्या है जी पक्षी, भारत का पक्षी है मोर, तुलना कर लेते हैं। अब बिहार का क्या है, हाँ देखो कितना तेज आवाज है, गौरैया। गौरैया मतलब फुदकी, ठीक है, गौरैया बहुत सुंदर, गौरैया गौरैया फुदकी जिसको बोलते हैं, जो दांत नहीं चुभती रहती है, फटका। हाँ बताइए हमको, पशु कौन सा है भारत का, हाँ बाघ। तो इसका क्या है बिहार का, बैल है, बहुत सुंदर। भारत का क्या चीज, हाँ पहले भारत, हमें वर्तमान लेके चलते हैं। गोबर बड़ा है, वो तो सिंधु सभ्यता में पूजा होता था। अभी बताइए हमको, वृक्ष कौन है भारत का पूजनीय, बरगद। भारत का क्या है, बरगद। बरगद क्या है, पेड़। तो इसका क्या है,
पीपल है, बोध वृक्ष नहीं है, पीपल है। हाँ पीपल। अभी देखो बोध वृक्ष आएगा। इसका चिन्ह क्या है? भारत का चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। बिहार का क्या है? बिहार का आप आएगा क्या चिन्ह? बोधिक वृक्ष। इसका चिन्ह क्या आएगा? बोधि वृक्ष। आप पता चला कि पीपल बोधि वृक्ष नहीं है। हमेशा क्या होता है, शक्तिमान गंगाधर नहीं रहता है। एक डुप्लीकेट आया था ना, हाँ वही हाल है। उसके बाद बताइए, बिहार का जो है ना, बिहार का अपना गीत है, ठीक है, मेरे भारत के कंठहार। बिहार के जो गीत हैं वो गीत का नाम है मेरे भारत के कंठहार, और इसके रचयिता हैं सत्यनारायण। बिहार के जो गीत हैं, जैसे वहाँ जनगण मन है ना, तो यहाँ क्या है? मेरे भारत के कंठहार। इसके रचयिता कौन है? सत्यनारायण। उसके बाद बताइए, बिहार का मछली तो हम लोग क्या कहते हैं? मांगुर। बिहार का मछली क्या गया? मांगुर। और क्या लेंगे हम लोग बिहार से? बिहार का पक्षी हो गया। लेकिन सर संवैधानिक थोड़ा, संवैधानिक में भी तो संवैधानिक थोड़ा। नहीं, संवैधानिक मतलब क्या रहता तो हम लोग आरक्षित कर देते ना उसको, तो मारना वैध हो जाता। हाँ आरक्षित नहीं है, संवैधानिक लिए मान्यता दिया गया ताकि सबका संरक्षण हो सके। जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना कि विलुप्त होने वाला है, जैसे हाथी विलुप्त होने वाला था तो विरासत पशु कह दिए उसको। डॉल्फिन जाने वाला है तो उसको जल्दी जीव वो बना दिए, ठीक है। तो ये सब घोषित किया गया था। हम लोग का खान पान क्या लिट्टी चोखा खाता है? ऐसे कहता है बिहारी खाना लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा थोड़ी ना है भाई, आओ तो बहुत कुछ खिलाएंगे। नहीं आइए तो बहुत कुछ खिलाएंगे, खाली लिट्टी चोखा थोड़ी है, बहुत कुछ है। तुम नहीं खाई हो? अच्छा बात, खाना ही मत कही। हाँ सप्ताह में एक दिन फिक्स है। तब होना चाहिए। नहीं देखी हो लिट्टी चोखा? नाम खराब करोगी क्या तुम बिहार का? लिट्टी चोखा नहीं देखी है? लेते आना तो उधर से आते हो ना गौरव। सिंपल सा बात है। तो हाँ आग पर। हाँ ठीक है, तो हम बनाएंगे ना, फोटो भेज देंगे वहाँ। हम लोग के इधर हाँ इसका फोटो ले लीजिएगा ना, इसका। उसके बाद बताइए हमको, तो बिहार से बहुत कुछ चलेगा जी। सुनिए, बिहार में 3 विश्वविद्यालय था प्राचीन। प्राचीन में 3 विश्वविद्यालय था। क्या क्या था? नालंदा। नंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमार गुप्त। ये कौन सा है? विक्रमशिला। ये कहाँ पे है? भागलपुर में। इसका स्थापना कौन किया था? धर्मपाल, ठीक है। ये कौन सा है? उदंतपुरी। ये कहाँ पे? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में है। और इसका स्थापना कौन किया था? गोपाल पाल। पाले वंश का था ये भी, गोपाल पाल, ठीक है। तक्षशिला बिहार में है, वो तो पाकिस्तान में है। उसको खींच के यहाँ थोड़ी ला पाएंगे बिहार। इतना सी समझ में आ गया? ये सब क्या है? वन लाइनर, जो थोड़ा सा तुमको बिहार के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा आएगा ये सब चीज़ कि उदंतपुरी 3 विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग अभी जनसंख्या से छोड़ के पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार का प्रमंडल वगैरह, ठीक है, अनुमंडल, प्रमंडल, जिला वगैरह, ठीक। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, ये सब चीज़ जो कि मौखिक होता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 65 वाला ही हम एक पेज सिर्फ पढ़े थे बिहार का। एक सोचे थे कि बहुत जानवे करते हैं। एक पेज से ही वहाँ से हम आए थे। 10 क्वेश्चन था बिहार से, एक पेज से, सिर्फ एक पेज से। 65 का निकालिएगा ना तो मेरे पास वो बुक है, हम दिखाएंगे कि इस बार भी हम दिए थे ना, पिछले बार यूपीएससी पढ़े थे, इस बार तो देखे भी चले गए लगभग 10-12 क्वेश्चन। हम तो आज देख, हाँ देखिए, हम 10 क्वेश्चन, आश्चर्य, हम बोला एक पेज से 10 क्वेश्चन, बाप रे। देखिए
बिहार की देखिए क्षेत्रफल जो है, हम बिहार का क्षेत्रफल कितना लिखे? 94,163 वर्ग किलोमीटर, यही लिखे ना। भारत, पूरा भारत में कितना राज्य? 28 राज्य। बिहार जो है क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। पहले था 13वां राज्य, लेकिन कश्मीर को तो तोड़ दिया गया ना, वो तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो अब बिहार कितना राज्य हो गया? तो 12वां राज्य। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार कितना राज्य है? तो 12वां राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का कितना पोजीशन आता है? तो 12वां पोजीशन आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। किसका? पूरा भारत में कितना पोजीशन आता है? 12वां। इंक्लूड सर कर देंगे वो केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड कीजिएगा ना, तो कश्मीर जैसे करे इंक्लूड करिएगा तो इसका आगे निकल जाएगा ये, काहे कि ये कश्मीर ही इससे बड़ा है। लद्दाख हो गया। हाँ, लद्दाख तो अलग हो जाएगा, लद्दाख इससे छोटे ही है बिहार से। लद्दाख सर बहुत कश्मीर से भी बड़ा है। लद्दाख को अब इंक्लूड करिएगा तो 14वां नंबर पर चले आएगा। अंडमान निकोबार उतना छोटा बड़ा नहीं है, काहे कि अंडमान निकोबार अगर बड़ा होता तो तटीय रेखा इतना है, बताइए, मुख्य भूमि से। तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं ना, देखिए आप ही बताइए ना, इतना सा तत्व भूमि से था ये से बिहार का जलीय रेखा है ना, सबको मिलाने के बाद भी हमको इतने प्राप्त होता है तटीय सीमा। अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली से लेकर लक्षद्वीप सबको मिलाने के बाद तो अंड कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश और कोई होगा ही नहीं इससे बड़ा। एक को खाली जम्मू कश्मीर पर डाउट है, लद्दाख, बस। तो राज्यों में इसका पोजीशन कितना है? 12वां पोजीशन। हाँ, जब जम्मू कश्मीर था, अलग नहीं था, तो कितना था? 13वां था। जनसंख्या के अनुसार जो कहिएगा बिहार का पोजीशन कितना आता है? 3रा। जनसंख्या भारत में जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से 3रा। अच्छा, 3रा कौन कौन आएगा? पहला यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद कौन सा आएगा? बिहार। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। तो ये इतना क्षेत्र आता है बिहार का सबसे बड़ा, 3रा पोजीशन। जनसंख्या में 3रा और क्षेत्रफल में 12वां। जनसंख्या बिहार का है कितना? तो पॉइंट में याद नहीं रखिएगा, 2011 की जनगणना अनुसार हम लोग लिखेंगे तो 10,40,00,000 कुछ है, तो हम लोग सीधे 40,999,052 है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे 50 लाख, इतना कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए कितना है बिहार की जनसंख्या? 10.5 करोड़, 10.5 करोड़ है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10.5 करोड़। ऐसे रहेगा 10,40,99,952। हाँ, 452। तो ये बताइए भी कितना है ये? तो उतना हम लोग याद नहीं रखेंगे A to Z। ठीक है, हम लोग सीधे रखेंगे 10.5 लाख। कितना है? 10 करोड़ है। ठीक, अच्छा, 10.5 करोड़ है, तो क्या हुआ? नहीं, उतना याद पॉइंट में याद रखने से अच्छा है कि आप सीधे यहाँ पर रखिए याद, सीधे। ठीक है, उतना पॉइंट में आपसे पूछेगा भी नहीं, एग्जैक्ट पूछता है कितना है? 10.5 करोड़ या 10.40 है ना, 10.40 अप्रोक्स में आएगा ना। ये पॉइंट वाला उसी चीज़ को याद रखिए, जैसे कि GDP बढ़ा, कभी कृषि में ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक में ग्रोथ हुआ, तो इकोनॉमिक्स जब पढ़िए ना, तो उस इकोनॉमिक्स से रिलेटिव जितना भी चाहिए उसको पॉइंट में रखिए याद, कि उसमें अगर पॉइंट 6 की जगह 7 दे जाए करोड़ों का हेर फेर हो जाता है, नहीं होता है ना। तो कृषि में जैसे बढ़ोतरी हुआ 2.86, अगर हम 2.89 कर दे तो लाखों का हो जाता है उलट फेर, तो वहाँ पॉइंट मायने रखता है। A to Z। अभी क्या, अभी 10 साल में तो बहुत हो गया होगा, 12-13 करोड़ हो गया होगा बिहार की जनसंख्या। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना, नहीं है? हाँ, बिहार का, हाँ, सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, एरिया में कौन होगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण यही है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण। गांधी जी जहाँ गए थे 1917 में। चंपारण में कुछ है ये ना? हाँ, पूर्वी चंपारण, हाँ, पूर्वी चंपारण बहुत। मोतिहारी मोतिहारी किसमें आता है?
मोतिहारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी हाँ, नहीं पूर्वी चंपारण में मोतिहारी आएगा। बेतिया आता है पश्चिमी चंपारण में, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। बेतिया हाँ मोतिहारी आता है पूर्वी चंपारण में, जबकि बेतिया आता है किस में, पश्चिमी चंपारण में। अब पश्चिमी चंपारण बड़ा है पूर्वी चंपारण से, है किधर ये सब, उत्तरी साइड। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। हाँ सबसे छोटा जिला कहेगा बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन होगा, शिवहर। ये पूछा होगा, क्वेश्चन होगा। क्या है, शेखपुरा है जनसंख्या में। हाँ हाँ कन्फ्यूजन तो होता ही है। देखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला किसमें, जनसंख्या में कौन होगा, पटना। कौन होगा, पटना। ये सब क्वेश्चन याद रख लो, हम लोग को भी पूछा था कैमूर, जनसंख्या डेंसिटी कम किसमें है, कैमूर में। बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन होगा, जिला जनसंख्या में पटना है। और सबसे छोटा बताइए तो कौन होगा जिला जनसंख्या में, शेखपुरा। शेखपुरा जनसंख्या में सबसे कम और सबसे बड़ा जनसंख्या में पटना। और क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। अब आप लोग आते हैं डेंसिटी में, डेंसिटी होता है ना, हाँ घनत्व। तो बिहार में घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, राज्य लिख रहे थे, सबसे बड़ा जिला कौन होगा, सबसे बड़ा जिला, सबसे घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा जिला होगा शिवहर। सबसे छोटा है ना, क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा है, जनसंख्या भरल है वहाँ, ठीक है। कितना होगा देखिए, कौन होगा, शिवहर। यहाँ पर जनसंख्या देखिए कितना है, 10, 8, 8, इतना घनत्व है वहाँ पर बिहार में, 10, 8, 8। जबकि बिहार का डेंसिटी कितना है पूरा भारत के हिसाब से, सबसे 1106 ना, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, ये है जनसंख्या घनत्व। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना, वो बिहार का है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। और जबकि बिहार में हम बात करेंगे तो बिहार में सबसे कौन होगा, शिवहर। और सबसे छोटा बिहार में घनत्व के हिसाब से कौन होगा, सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा होगा कौन, कैमूर। हाँ कितना होगा, 4, 8, 8। यहाँ बहुत कम आदमी है, जंगली इलाका है ना कैमूर, हाँ जंगल है, पहाड़ है कैमूर, तो सबसे मस्त जगह है, ठीक है। वन विभाग में जॉब लगता है तो लोग इधर भेजता है, शिवहर कैमूर सब, सीतामढ़ी था सब। नेक्स्ट लाइट झारखंड सटा हुआ है ना, नेक्स्ट लाइट हो जाता है सब, देखते हैं झारखंड सटा हुआ, बांका जमुई ये सब कैमूर है, झारखंड एकदम सटले है ये सब। क्या हो गया, कैमूर सबसे छोटा में। तो ये है क्या, बड़ा, छोटा बड़ा सब में, ठीक है। लिंग अनुपात, तो बिहार में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किसका है, लिंग, हाँ अनुपात, लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो है ना, 1000 में कितना लेडी, हाँ ये सीधे याद रख लीजिए, गोपालगंज सबसे ज़्यादा है, 1080 है वहाँ पर, 1000 लड़का में 1080 लड़की। कहाँ है, गोपालगंज में। तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोपालगंज में। और सबसे खराब लिंग अनुपात जो है ना, सबसे कम लिंग अनुपात, जैसे भारत में हरियाणा, यहाँ हो जाएगा क्या, मुंगेर। तो लिंग अनुपात सबसे कम, लिंग अनुपात सबसे कम किसमें है भाई, मुंगेर में, मुंगेर में लिंग अनुपात। सुनिए मुंगेर के नाम, सबसे कम मतलब लड़की की संख्या वहाँ कम है मुंगेर में। तुम्हारी दीदी के साथ है मुंगेर में, तो लड़की वहाँ कम है ना, तो यहीं से लड़की वहाँ जाएगा। हाँ लिंग अनुपात सबसे कम है कहाँ,
मुंगेर में, सबसे ज़्यादा है गोपालगंज में। तो यानी कि पढ़ा लिखा आदमी है गोपालगंज में। सबसे शिक्षित जिला रोहतास। ये रोहतास। सबसे साक्षर जिला कौन होगा पता है? रोहतास। तो सबसे साक्षर जिला ऊपर में लिखते हैं। सबसे पढ़ा लिखा जो जिला है ना, कौन है? रोहतास। भी यहीं किसी को नहीं। हाँ, रोहतास एक बगल में है सासाराम, वो इसी को बोलते हैं तो रोहतास है। रोहतास का किला नहीं है सासाराम रोहतास। देखिए, सबसे पढ़ा लिखा रोहतास। रोहतास का क्या खासियत है? सबसे अधिक साक्षरता दर, 73% लोग यहाँ का पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम जो है ना, पूर्णिया। सबसे कम पूर्णिया। पूर्णिया 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 सबसे कम साक्षरता। बताइए, पूछेगा लड़का में सबसे बेसी साक्षरता है कौन? तो रोहतास। ओवर सबसे ज़्यादा बिहार में साक्षरता भी रोहतास। सबसे कम पूर्णिया। लड़का में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा रोहतास। लड़का में भी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा रोहतास। और लड़की में भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौन? रोहतास की लड़की रहती है। जबकि सबसे कम शिक्षित पूर्णिया, लड़का में सबसे कम शिक्षित तो भी पूर्णिया, और लड़की में सबसे कम शिक्षित सहरसा। लड़की तो पढ़ने के लिए ना है तब। लेकिन गलत है। हम लोग लगता है इससे ज़्यादा हम लोग का जिला। देखिए, लोग क्या करता है ना, 7 साल पर ना अति करता है। तो हम लोग का काम ये सब हम लोग को सर 5 कैसे हाँ नहीं, देखिए जब आता होगा ना जनसंख्या करने के लिए, तो एक कॉपी रहता है, तो कहता है क्या कि बाथरूम छो, कहते कहता है नहीं, जबकि रहता है बाथरूम। क्या गाय? तो गाय नहीं है। अपने आप को खूब गरीबी दिखा देता है। ये घर घर का नियम है, ताकि हमको कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा चीज़। क्यों बाबू, कोन चीज छियै? जनगणना के छियै। ए माय जी, कथी ले बोलै छहो? बाथरूम नहीं छै कि? हाँ, अहाँ लिख न दियौ कि नहीं छै, तब न मिलते सरकार। लगता है काम बचाने के लिए सबको अनपढ़ कर। हाँ हम घर घर हाँ, तब मास्टर सब भी जबरदस्ती कहता है कि सिग्नेचर करे जाने छियै, तो हाँ साक्षरता में दे देता है कोशिश, कितना करेगा नहीं। लेकिन बिहार भारत में जो साक्षरता दर झूठ मूठ का दर्शा देते हैं हम लोग, सर अति वालों को कोई जांच ही नहीं करता। कहाँ से नहीं करता है। वो क्या वो साइड वाले एक बात जानते हैं हम लोग, पूरा लिख दिए था। जैसे हम लोग पड़ोसी में अपने आप को अच्छा दर्शाने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं, उसी तरह समझ आइए कि भारत भी झूठ बोल रहा है विश्व में अपने लिए। साक्षरता मतलब नहीं होता कि सिर्फ सिग्नेचर करना साक्षरता नहीं हुआ। यहाँ पर जो सिग्नेचर करना जान गया वो साक्षरता हो गया। साक्षरता आंकड़ा निकालता है। कम से कम साक्षरता का क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास। ठीक है, यहाँ कहता है कि खाली पढ़ने के लिए सिखा दो, यहाँ तो पढ़ना के छोड़ो, सिग्नेचर करना सिखा दो, साक्षरता में गिनती चले आता है। ठीक है, ऐसे साक्षरता निकाला जाए 10th पास के हिसाब से, ठीक है, तो बहुत नीचे रेशियो भारत का गिर जाएगा। नहीं गिर जाएगा ना? अपने पता चल जाएगा कि महिला सब देखता नहीं है, वो कोनो लग जाता है, बाबा जी चले आते तो उसके पीछे पीछे 2 घंटा व्यस्त कर देती है। नहीं करती है। यहाँ सब समझ में आया ना इतना दूर? सबसे लड़की में सबसे कम सहरसा। ये सब था मौखिक, जो कि आपको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब मौखिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बिहार में कुल जिला कितना है? 38 जिला है। सबसे नया जिला जो बना है वो जहानाबाद को तोड़ के, जहानाबाद को तोड़ के बना है क्या? अरवल। जहानाबाद को तोड़ के बना है क्या? अरवल। ठीक है, जहानाबाद को तोड़ के बना है क्या? अरवल। इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, अब हम भी रेस्ट लेंगे। हल्का हल्का बोल देते हैं, खाली एक बार खाली आप लोगों को याद हो जाए, काफ़ी है। देखिए, सबसे क्या बोले थे भैया? हाँ, 38 जिला कितना बाबू? 38। और नया जिला कौन सा बना है? अरवल। और याद रखना कि सबसे कम वर्षा भी कहाँ होता है? अरवल में होता है। सबसे कम वर्षा जो होता है वो अरवल में होता है। पहले औरंगाबाद होता था। क्या?
आर्द्र भूमि में आ गया तो फिर बरसात, तो इसका मतलब हो रहा है ना ज़्यादा वहाँ पे, आर्द्र मतलब क्या, नमी ज़्यादा है। तो अभी जो फिलहाल आया है ना, तो अरवल जहानाबाद जो सटा हुआ है वो उसमें सबसे कम वर्षा होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज में, ठीक है। और सबसे गर्म पूछेगा ना जगह, हाँ, सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों होगा। सबसे गर्म और सबसे, ये सर हम बर्तन नहीं हो रहा है, गर्म। क्या चीज? नहीं बोलिए, फिर से बोलिए। वर्षा नहीं हो रहा है तो इसी कारण गर्म हो गया। हाँ, सबसे ज़्यादा गर्म है बस, सबसे गर्म है क्या? ज़्यादा अति होगा तो अवशोषण करेगा तो उतना उत्सर्जन के साथ, जैसे बुध ग्रह का हो गया, सबसे ज़्यादा दिन में खींचता है तो रात में सबसे ज़्यादा छोड़ियो देता है, रात में माइनस में चल जाता है। वही है गया का, दिन में टेम्परेचर पहाड़ सब ले लिया तो रात में छोड़ दिया। गर्मी के मौसम में बहुत ले लिया, ठंडा के मौसम में नहीं ले पाता है, तो पूरा जाके क्या ठंडा हो गया। और गया के पास पर्वत पड़ता है, वही वर्षा गया के साइड हो जाता है, और जहानाबाद अरवल के साइड में पहुंच ही नहीं पाता है। तो अरवल में सबसे क्या होता है? कम बारिश होता है। और किशनगंज में तरफ क्या होता है कि वहाँ से पहाड़ उसको मिल जाता है बारिश को, तो वहाँ पे किशनगंज पे भयंकर बारिश करता है। तो कुल जिला कितना हो गया? 38। परमंडल कितना है? परमंडल कितना है जी? 9 है। कौन कौन परमंडल है? देखिए याद कर लीजिएगा। सारण हो गया पहले, तिरहुत, हाँ, मगहत, बहुत सुंदर, मगहत, तिरहुत, मगहत हो गया। गया सब क्षेत्र क्या होगा? मगहत, हाँ हाँ। फिर लिख देते हैं पटना है, देखिए कोसी बोले, कोसी भी लिख देते हैं। कोसी में याद रख लीजिए, आप लोग कोसी में आते हैं ना, तो कोसी में याद रख लीजिएगा सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, तीनों को आता है। अररिया चल जाएगा पूर्णिया में, अररिया, हाँ, पूर्णिया के बाद क्या? भागलपुर, देखो ये बोल दी मुंगेर, तो हम लिख देते हैं, काहे छोड़ेंगे इसका? मुंगेर, ठीक है। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 को है ना, एगो लिख लीजिए। दरभंगा नहीं लिखेगा, समस्तीपुर सब किसके अंदर आता है? दरभंगा के अंदर। हाँ, तुम लिख, अपने नैये को नहीं लिखेंगे ना, एगो नहीं लिखेंगे ज़्यादा, बस नैये को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या परमंडल है? 9 गो। हम लोग किस परमंडल में आते हैं? कोसी में। इसका ईप चल जाती है कहाँ? मुंगेर में। खगड़िया किस में आता है? मुंगेर में। कमिश्नरी सर यही, हाँ, कमिश्नरी क्या हो गया? यही। और DIG रैंक का अधिकारी कहाँ बैठेगा? यहीं बैठेगा ना। परमंडल कितना हो गया? 9। जैसे कुछ साल रखता है इस परमंडल में, पुलिस को फिर ट्रांसफ़र कर देता है अगला परमंडल में, ठीक है। 9वां परमंडल घुमा के रिटायर कर देता है। कोई घूम लेता है, कोई नहीं घूमता है। प्रखंड कितना है? ब्लॉक, हाँ, ब्लॉक कितना है? BLOCK, ब्लॉक कितना है? 534। अब ब्लॉक के बाद जातीय आवासीय बनाने के बाद कहाँ बनाते हैं हम लोग? अनुमंडल से। अनुमंडल कितना है? अनुमंडल कितना है? 101, ठीक है। अनुमंडल कितना है? 101। अब देखिएगा, अब देखिएगा, एक होता है नगर पंचायत जो सबसे छोटा होता है, एक होता है नगर परिषद, एक होता है नगर निगम। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, नगर निगम। सर एक बार बता दीजिए ना। हाँ, पॉलिटी, हाँ, देखिए हम लोग बताए थे कि 12वां संविधान अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 किया गया था, ठीक है। नगर पंचायत को, हाँ, नगर पंचायत को। इसमें क्या होता है? नगर पंचायत मतलब क्या कि ऐसा गांव जहाँ मुखिया चुनाव होता था, ऐसा गांव जो शहर की तरफ जा रहा है, नहीं कहता कि तुम है देहात का लगता है शहरी, ऐसा गांव जो है देहात का लग रहा है शहर, यानी शहर की ओर परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ नगर पंचायत होगा। और ऐसा मतलब शहर, सहरसा क्या है? शहर हो गया, तो वहाँ क्या होगा? नगर परिषद। सहरसा क्या? नगर परिषद है। अगर 40 वार्ड से ज़्यादा हो जाए, महानगर, जैसे भागलपुर हो गया आपका, पटना हो गया, तो यहाँ क्या चलता है? नगर निगम। अगर 40 वार्ड से ज़्यादा हो जाए ना, तो क्या बन जाता है? नगर निगम बन जाता है। तो नगर पंचायत की संख्या ज़्यादा होगी ना भाई, 73 गो है। नगर परिषद है 42 गो, और नगर निगम है आपका मात्र 7 गो।
नगर निगम कितना है? 7 गो। तो 7 गो नगर निगम, यहाँ 42 गो हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 73। और देखिए आप और क्या चीज़ याद रख सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा का सीट ही सब ना, उसमें जुड़ी हुई अनुसूचित जनजाति सब एक बार देख लीजिए। इसको हल्का सा इसको पकड़ कर उड़ियाए नहीं है। देखिए हम लिखते हैं 4 चीज़, यही चीज़ है, लोकसभा, राज्यसभा, और क्या लिखेंगे? विधानसभा, और हम लोग क्या लिखेंगे? विधान परिषद। विधान परिषद, विधानमंडल के अंग होते हैं विधानसभा, विधान परिषद। राज्यसभा में संख्या जो है बिहार का 40 गो सीट दिया गया है। क्या को सीट दिया गया है? 40 गो। और जिसमें से क्या को है? 40 को सीट में 6 को जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए है। कौन कौन है 6 में? तो देखिए 6 में कौन कौन है? गया, गोपालगंज, गया, गोपालगंज, देखिए सासाराम, सासाराम, 2 गो गो वाला लिखे, गया, गोपालगंज, 2 गो 100 वाला लिखेंगे, सासाराम और समस्तीपुर, 2 गो समस्तीपुर लिखेंगे। एगो लिखेंगे हम लोग क्या? जमुई। एगो लिखेंगे, देखिए जमुई से खड़ा होता है ना चिराग पासवान, एगो हाजीपुर से, देखते हैं। हाँ हाजीपुर से। कौन? जो पढ़ते हैं हम लोग छठा अनुसूची में, 3 राज्य का है। क्या जनजाति किस कहाँ कहाँ है? जनजाति नहीं, देखिए जनजाति क्षेत्र है 3 क्षेत्र कैसे है जनजाति का? कल ही जनजाति का हम लोग बताए थे, क्या भाग में? 7 भाग में जनजाति को बांटे थे हम लोग, 7 भाग में, द्वीपीय भाग। हाँ 7 भागों हम लोग जनजाति बांटे थे, था ना, 7 भागों में। और 7 भागों में रामविलास सब क्या है? एसटी है ना, पासवान किस में आता है? एसटी में आता है। एसटी का अर्थ क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब, क्या आदिवासी सब शेड्यूल ट्राइब में आता है, एसटी में आता है। तो एसटी आ गया, तो एसटी से ही खड़ा होता है, जमुई होता है, हाजीपुर होता है, ये होता है ना। 40 में 6 गो है छोटा सा आजाद के खड़ा होने के लिए। और जब हम देखिए विधानसभा लिखे ना, विधानसभा कितना सीट है? 243। इसमें है 40 गो, और इसमें 40 गो देखिए कैसे बटा हुआ है। 38 गो है एससी के लिए और 2 गो है एसटी के लिए, मनिहारी और कोटारी। मनिहारी और कोटारी जो है, ये जो विधानसभा का सीट है ये एसटी के लिए है। ये साउथ दक्षिण भारतीय है। एगो पड़ेगा तुम्हारा यहाँ जमुई तरफ, एगो तुम्हारा पड़ेगा नवादा तरफ, नहीं औरंगाबाद तरफ, मोतिहारी। और सीट है कैसे कहता है? 16 बाजार प्रखंड सब। राज्यसभा का सीट कितना है बिहार में? 16 का। विधान परिषद का सीट कितना है? 75। कितना है? ये आप याद रख लीजिएगा, परमंडल याद रख लीजिएगा। क्या को? 9 परमंडल, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम याद रख लीजिएगा। क्या? तिरहुत नहीं, तिरहुत के अंदर आएगा और भी जिला, सब जिला को, पूरा जिला को नहीं। मुजफ्फरपुर कैसे आएगा तिरहुत को अब्लिक में? मुजफ्फरपुर इसके अंदर आएगा। हाँ तिरहुत सब में, हाँ हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर सब आ जाएगा। देखिए जैसे कोसी में आता है सुपौल। हाँ तो देखिए कहा के लिए सहरसा, मधेपुरा और सुपौल तीनों आता है कोसी में। अररिया सब आता है किसमें? पूर्णिया में। समस्तीपुर आता है दरभंगा में। भागलपुर में आ जाएगा आपका इधर क्या कहते हैं लखीसराय सब। उसके बाद मुंगेर में आ जाएगा खगड़िया, और सारण में आ जाएगा आपका कौन? यही देखिए छपरा उपरा, छपरा तो सारण भी आता है, ठीक है। भागल इसके अंदर आएगा ना। और मुंगेर में क्या जिला है? 6। तो उसमें आएगा क्या? मुंगेर में कौन कौन आता है? खगड़िया, जमुई। हाँ देखिए जैसे बेगूसराय में कॉलेज सब में जो करिएगा ना, बेगूसराय में सर कॉलेज सबसे है, तो वहाँ आपको यूनिवर्सिटी के लिए दरभंगा भेजता है। जैसे हम लोग को यूनिवर्सिटी का अलग बात है। कहाँ है? मधेपुरा।
ये तो मधेपुरा कोसी क्षेत्र थोड़ी है, थी कोसी बेल्ट में ही आता है, लेकिन अभी मधेपुरा से आगे हाईलाइटेड हो गया क्या सहरसा, इतने रखिए बिहार से।